मका ठीक ठाक, बहुत अच्छे। 12वीं करके केरल का एक लड़का एनडीए में सेलेक्ट हो गया। आप लोग बहुत तैयारी कराते हैं सीडीएस की। हरियाणा को इसलिए भी थोड़ा सा अतिरिक्त मेरा मन होता है आने का। आपको और राजस्थान को इस बात का गौरव हासिल है कि भारत माता की सीमाएं जब भी कभी सर मांगती हैं तो पहला सर आपकी ओर से चढ़ाया जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, हाँ। डीसी साहब खुद फौज में रहे हैं। मैं जब भी बॉर्डर पे जाता हूं, भी पेंगोंग लेक गया था पिछले साल, जब नया साल खत्म हो रहा था तो जैसलमेर से आगे बीएसएफ बॉर्डर पे गया था। जितने लोग मिलते हैं उनमें 10 में से 6 आपके यहाँ के मिलते हैं, हरियाणा के मिलते हैं। क्या बात अब तो कश्मीर में शांति आ गई। जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था तो मैंने एक बार पूछा था एक गाइड से कि साहब साल भर ही ऐसे हत्याएं होती रहती हैं, धमाके, पत्थरबाजी? बोले ना जी 3 महीने शांति रहती है। तो मैंने कहा 3 महीने क्यों? बोले जी जब जाट रेजिमेंट लगे ना तब थोड़ी ठंडक सी रहती है। क्या बात है, हाँ वाह। तो डीसी साहब सच्चा किस्सा है। तो मैंने उससे पूछा लोकल टूरिस्ट गाइड से, मैंने कहा क्यों जाट रेजिमेंट में ऐसा क्या है, बाकी रेजिमेंट? बोले जी बाकी देख के मारे हैं। क्या बात है भाई, वाह। ये कम लोग समझे। बहुत अच्छे। डीसी साहब तो समझ गए, वो तो खुद ही रहे हैं। तो आपने इस देश की सीमाओं को, चाहे गलवान हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या ओलंपिक हो, मुझे ये कहते में बहुत खुशी हो रही है हरियाणा में खड़े होकर, अगर साल में 10 बार तिरंगा ऊंचा उठते हुए टीवी पर देखते हो तो उनमें 5-6 बार हरियाणा वालों की वजह से देखा जाता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, आपके कारण देखा वाह जा रहा है। वाह 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 वाह। आपकी चुनौती यह है कि आप ऐसी जगहों से घिरे हुए, ऐसे राज्यों से घिरे हुए हो जहां आपके यहां गलत एलिमेंट आने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए आपको थोड़ा और सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक जमाने में हम सोचते थे कि पंजाब और हरियाणा ये 2 गबरू जवानों की जगह है ना, दूध दही का खाना, ऐसा हमारा हरियाणा। पंजाब के बारे में भी सारे धर्मेंद्र जी को देखते थे, वहां की फिल्में देखते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उधर नशे का बहुत कारोबार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया। पाकिस्तान से सीमाएं लगी हुई हैं, वो देश भी अस्थिर कर रहा है। ऐसे में आपको पूरी ताकत लगाकर अपनी फसलों को और अपनी नस्लों को, दोनों को बचा के रखना है। क्या बात है भाई, वाह हाँ हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह। पंजाब में पानी भी नीचे चला गया है और आंख का पानी भी चला गया है। वाह वाह। आपको दोनों पानी बचा के रखने हैं ताकि हमारा पंजाब भी हरियाणा से प्रेरणा ले, और जैसा कभी था खुशहाल, जहां टप्पे गाए जाते थे, जहां भंगड़े पाए जाते थे, जहां गिद्धे पाए जाते थे, मैं शुभकामना देता हूं कि हिंदुस्तान के अनाज के जो कटोरे हैं ये 2, हरियाणा और पंजाब, भगवान इन पर ऐसी कृपा रखे। और इसकी जिम्मेदारी जितने बच्चे बैठे हैं तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसान भी ऐसा बनना है कि इजराइल तुम्हारी फसल देखे तो क्या वाह भाई हरियाणा वालों क्या होगा दिया बनना, क्या होगा। वाह वाह वाह। कुछ एक मुक्तक मुझे सुनानी है, मैं सुना देता हूं आपको। हरियाणा, और मैं मेरठ का हूं भाई, हरकतों में हरियाणा वाले और मेरठ वाले साड़ू हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह। साड़ू समझो, आप समझते हो साड़ू? नहीं, वो कई जगह नहीं समझते। एक दिन मैंने बंबई में कह दी थी, हरियाणा के लड़के थे, हल्ला मचा रहे थे, तो मैंने कहा भाई ये हमारे साड़ू हैं ये। तो वो हंसने लगे लोग बाग। तो वो लड़की बंबई की थी, इवेंट वाली, मुझसे कह रही थी सर देयर वाज ए ह्यूज लाफ्टर, व्हाट इज साड़ू? वाह। मैंने कहा छोरी तू रहने दे। बोली नहीं सर आई डू वांट टू नो, मुझे बताइए साड़ू कौन होते हैं? मैंने कहा एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक। वाह क्या बात है भाई, वाह। वो होते हैं साड़ू। तो जो मस्ती है हमारी, ये केवल मेरठ कमिश्नरी में और हरियाणा वालों में है। आपके यहाँ की सारी रिश्तेदारियां हमारे यहाँ हैं, मेरठ में है, मुजफ्फरनगर में है, सहारनपुर में, सब। लोग पूछे जी यहाँ के ब्याह कैसे होते हैं? जी हरियाणा वालों से गुण मिलते हैं। मैंने कहा ना हरकत मिलती है इनकी। वाह। छोरी को यो नहीं लगता कि मैं कहीं गलत जगह आ गई, अपने से ही है भाई। हमारी भाषा खराब है लेकिन हमारा दिल बहुत अच्छा है। हमारी भाषा, थोड़े देख रहा था 19 के चुनाव का सर्वेक्षण, तो गांव में घूम रहे थे वो एग्जिट पोल वाले। अब कोई भाजपा का वोटर था जी,
एक भाजपा से नाराज वोटर था, तो पहले उसने पूछी लड़की ने, चाचा बताएं किसको वोट देंगे? बा किसी को दे देंगे जो कुएं में गेर देंगे, पर वो भाजपा को ना दें जी। तो उसने कही भाजपा का, अरे बेकार है जी, बिल्कुल किसानों के साथ ना जी, कुछ नहीं। दूसरा भाजपा वाला था, वो अपना चिलम पी रहा था, हुक्का, वो बुड्ढा, उससे कही किसे दे दोगे जी? अजी भाजपा बहुत अच्छी है, अब किसी का डंगर मर गया तो मोदी तो फेंक के आओगे ना, तो खुद ही उठाना पड़ेगा भाई। बहुत अच्छे भाई, वाह। तो ये जो आपका पूरी दुनिया में तर्क होता है, हमारे हरियाणा और मेरठ में कुतर्क होता है। हरियाणा का आदमी, वो तो मैंने बेमतलबी 1 घंटा आत्मविश्वास बढ़ाया इनका, वरना इनका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। वो तो मेरे को ही भ्रम था कि मैं इनका आत्मविश्वास बढ़ाऊं। हरियाणा का आदमी, मेरठ कमिश्नरी का आदमी कभी मार नहीं खाता। वो 2 चौधरी चले गांव से, तो एक की नई साइकिल थी चौधरी की। अब नई साइकिल का बड़ा गांव में अहंकार रहता है, उसकी पुरानी थी दूसरे की, तो 2-3 बार पुराने वाले की चैन उतर गई साइकिल की। तो जिसकी अच्छी साइकिल थी नई, उसने दूसरे को चिढ़ाया, बोला रामफल भाई तेरी साइकिल तो घड़ियों परेशान कर रही है आजकल। 2-3 बार बोल दिया, तीसरी बार जब उसकी चैन उतरी और सही करने लगा, दूसरा बोला भाइयों के कबाड़ा लिए फिर है, तेरी साइकिल तो कतई बेकार होली। बोले फेर के बाद होगा, पिछले साल तेरी अब इन दोनों बातों का कोई आपस में मेल नहीं है, लेकिन उसकी नई साइकिल की चैन उतार दी उसने। ये हरियाणा का अपना मैटर है। अब ये मौसम बदल रहा है ना। अब किसी के जैसे जुकाम वुकाम होगा चौधरी, मगर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सारे चौधरी दोस्त हैं वहां के मेरे, अपना नोएडा में। मगर चौधरी क्या हो लिया? अरे कुछ नहीं यार पंडित जी, रात विंडो से विंटर लग गई, ढूंढ ले भाई साहब। ऐसी एक हमारे हरियाणा के सोना से आगे के एक चौधरी साहब है, और उनकी जमीन आ गई गुड़गांव में, तो पैसा वैसा मिल गया 150 करोड़ रुपया। अब पता तो है नहीं इसका करना क्या है। तो मुझसे कहने लगा एक दिन, भाई पंडित गाड़ी कौन सी ले लूं? मैंने कहा मर्सिडीज ले, अच्छी गाड़ी है। अच्छा, तो 1.5 करोड़ की मर्सिडीज लिया है। फिर दूसरे दिन फोन आया, अब मरवा दिया तेना 2 करोड़ की गाड़ी है। मैंने कहा क्यों, इसमें 2 करोड़ क्या होगी? यहाँ में तो राइफल भी शुद्ध नहीं आती। अब मर्सिडीज वाले को थोड़ी पता था तो राइफल लेके चलेगा इसमें, राइफल भी शुद्ध नहीं। एक दिन फोन आया अचानक रात को, बोला भाई बहुत घड़ी जरूरत है, तुरंत आ जा। मैंने कहा क्या हो लिया? अरे आजा भाई, बाबू गया। बाप उनके, मैं गया तो 84 साल के हैं वो अंकल जी, हमारे ताऊ जी। उनके यहाँ दिल में दर्द था, पहली बार उठा। तो मेरे को तो इस बात की खुशी हुई कि चलो चौधरी के है, बहुत अच्छे। दर्द उठाया इसका मतलब है। तो मैंने कहा यार बड़े चौधरी के तो है, तू तो वैसे ही कह रहा ठोके जा पूरी जिंदगी तुझे। तो अच्छा पैसा अच्छा है, और मेरा जिगरी दोस्त था, मुझसे बोला भाई देश में जो सबसे बड़ा आदमी हो ना दिल का, उसे दिखा, बाबू ठीक होना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर त्रेहन जी से अपॉइंटमेंट मांग लिया, मेदांता वालों से, वही सबसे बड़े हैं दिल के। मैंने कहा सर वो मेरा एक दोस्त है, उसके पापा को तो हाँ कुमार साहब ले आइए। तो मैं गया जी। अब वो पद्मश्री पद्म भूषण है, देश के 5-6 प्रधानमंत्रियों के दिल खोल चुके, देश के इतने लोगों को देख चुके उन्होंने। लेकिन चौधरी साहब जो हरियाणा के कहते हैं, ऐसा मरीज जिंदगी में पहली बार देखा। और मैं डॉक्टर त्रेहन का मुंह देख रहा कि क्या हो गया। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा हाँ अंकल कैसे हैं? ठीक ही हूं। फिर बोले अच्छा बताएं अंकल क्या होता है, क्या प्रॉब्लम क्या है? अब चौधरी ने अपना सिम्टम बताया। सिम्टम सुनना आप भाई साहब, डॉक्टर त्रेहन ने डिग्री से तिलांजलि दे दी, इस्तीफा दे दिया। मुझे पूछा चौधरी साहब क्या होता है, क्यों प्रॉब्लम है? मैं कहा कुछ नहीं, कालजे में धुम्मा सा उठे। भाई वाह, बहुत अच्छे भाई, एक बार जोरदार तालियां। हाँ वाह। अब बताओ भाई, उसके कालजे में धुम्मा सा उठे, ढूंढ ले मेडिकल साइंसेज की कौन सी किताब में लिखा हुआ। कालजे में क्या उठा? डॉक्टर त्रेहन के चेहरे पे उड़ रहा था। तो मुझसे कह रहे आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड, ओनली अंडरस्टैंड व्हाट उठ है। तो ये जो आपके यहां है ना, ये कहीं नहीं है। अब देखो जैसे पढ़ाया जाता है ना, आप हमारे यहां कभी मेरठ आइए, आपके तो अच्छा पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहां कभी आप अंग्रेजी पढ़ाते हुए दूसरी क्लास में देखिए, शेक्सपियर दोबारा जन्म ले ले तो उसी दिन आत्महत्या करे। वो कैसे पढ़ाता है? MOUTH, माउथ, माउथ माने थूथड़ा।
KNEE नी माने घोंटू। भाई वाह। और शेक्सपियर तो सिम मर जाएगा कि वेयर इज घोंटू, उसको तो घोंटू ही समझ में ना आवे। तो हम लोगों की एक ही बात है, इस पर तालियां देना। हरियाणा की और वेस्टर्न यूपी की हमारी मस्ती जिंदा है, इसलिए हमारी हस्ती जिंदा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हाँ, हर बात में मस्त हैं, जीने में मस्त हैं, मरने में मस्त हैं, जीवन को समझते हैं। चलिए, बहुत देर से आपके बीच हूं, चलते चलते आपको कुछ एक मुक्तक सुना रहा हूं। एक आध व्यक्ति ऐसा भी आ गया है जो परम दशा के बाद आया है। ये तो क्या, ये तो हरियाणा में इतना नहीं चले तो फिर क्या मतलब है। मतलब एक बार तो चौई साहब ने बंद कर दी थी, बंसीलाल जी ने, भाई साहब बंसीलाल जी ने बंद कर दी। ओहो क्या हालत हुई भाई। एक 55 साल का चौधरी पहुंच गया नेत्रदान करने, तो डॉक्टर ने कहा भाई तू तो दानवीर कर्ण का पोता हो गया, आंख क्यों दान कर रहा है? बोले मिलती कौन और मिने बिना खुलती कौन। तो इसे लगा के भी क्या करूंगा, निकाल इसे, किसी और के ही लगा दे। हाँ, जब उन्होंने बंद कर दी थी, भाई साहब चोरी छिपे लेके आते थे लोग बाग। दिल्ली बॉर्डर से लाया, एक जाड़े में लाया दिल्ली बॉर्डर से पौवा, या अंदर डाल डूल के, ऊपर से शॉल कोट बंद करके ताकि किसी को दिखे ना। रात का समय, लाइट थी नहीं। जैसी गांव में घर में पहुंचा, जैसी देहरी पार करी, बाल्टी रखी थी उससे लपट कर नीचे जमीन पे गिरा और छाती के बल गिरा। तो सबसे पहले अंदर हाथ डाला, चिपका चिपचा चिपचप, फिर बोला दिखे राम जी खून ही हो। वाह क्या बात है, वाह। तो एक आध बंसीलाल जी के बाद का छोड़ा हुआ भी आ गया है। सुनिएगा, दो तीन मुक्तक सुनाता हूं, फिर आराम से कभी आपसे संवाद होगा। लेकिन महिपाल जी आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने बड़ा अद्भुत काम किया। और आप जो काम कर रहे हैं ये कोई जूते बनाने का काम नहीं है, कोई फ्लैट बना के बेचने का काम नहीं है। आप वो भी कर सकते थे। आप एक नई मनुष्यता तैयार कर रहे हैं, ईश्वर इसका फल आपको जरूर देगा, अच्छा फल आपको इसका जरूर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और आज तो मैं एक परफॉर्मर की तरह आया हूं, लेकिन आपने जैसा परिसर बनाया, जिस तरह के बच्चे मुझसे मिलवाए हैं, मैं ये आपसे वादा करता हूं कि आप जब जब पुकारेंगे मैं लगातार संस्कारम के लिए आता रहूंगा, जहां भी आप पुकारें। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। कि मैं अपने गीत गजलों से वाह उसे पैगाम करता हूं। वाह करो। हाँ वाह। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। अच्छा, वो भी हरियाणा के ही हैं। हरियाणा वालों ने एक बाबा छोड़ा, सबकी दुकान में शटर डल गया भाई। क्या बात है भाई, वाह। पहले उन्होंने एक बेबी छोड़ी थी, मल्लिका। बाबा छोड़े, बेबी छोड़े, हरियाणा से एक आइटम ज्यादा, सबका काम खत्म। और अभी तो ज्ञान व्यान नहीं दिया भाई ये बाबा ने, अभी तो सिर्फ फू फा करी है, उसी में खत्म हो लिया। बहुत अच्छे भाई, वाह। मैं कहता हूं, मैंने कहा देखो आज तक मार्केट में हरियाणा के बाबा नहीं थे, पहली बार हरियाणा ने एक कहा भाई तू जा। उसने भी लंगोटी ऐसी ऊपर करी कि सब देश में नागा बाबा घुमा दिए। बहुत अच्छे भाई, वाह। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वाह करो वाह वाह। पहली बार आया हूं बेटा, इसमें करना पड़ता है। तुम्हारा दोष नहीं है, हमारा दोष है। मैं इस कुशल को शिमला ले गया था, तो वहां कुफरी ले गया, तो इसके पैर में दर्द था। बोला गुरुजी चलाने जा रहा था, मैंने इसे घोड़ी पे बिठा दिया। अब वो घोड़ी 10 मीटर चले, फिर वो घोड़ी का जो मालिक है वो उसके आगे ठुमके लगाए दो, फिर चले। ये उससे बोला भाई ये क्या कर रहे हो? बोले जी ये बारात की घोड़ी है, डांस नहीं करो, चलती नहीं है आगे। बहुत अच्छे है भाई, वाह। तो हम लोग बारात की घोड़ी हैं, जब तक वाह नहीं करो अगली लाइन बाहर आती नहीं। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे। क्या बात है भाई, वाह। तू कांग्रेस में है क्या? वही होता है कि बात पहले खत्म नहीं हुई, जैसे चाची का मुंह उधर ही वाह वाह वाह। भाई सुन ले पहले, ऐसा थोड़ी है बेटा। टाइमिंग ठीक रख, जिंदगी में टाइमिंग ठीक रखेगा तो नौकरी भी ठीक मिलेगी और छोकरी भी ठीक मिलेगी, बता रहा हूं। क्या बात है भाई, वाह।
नहीं देखो, हमारी टाइमिंग ठीक कैसे हुई बच्चों बताओ। भाई अमीरी थी नहीं घर में, पिताजी का एक वेतन आता था, 5 भाई बहन हम लोग, चाचा वाचा 2 एक पढ़ने आते थे, बुआ गांव से। जिस गांव में हमारे पिताजी के पिताजी 3 भाई थे, जिसकी बच्ची 5वीं 6ठी 7वीं कर ले तो कहा भाई वहां भेज दो, पिलक में भेज दो मास्टर के पास। पहले ऐसे ही होता था, वो बीए भी करा देगा, लड़का भी ढूंढ देगा, ब्याह भी कर देगा। तो उस छोटे से घर में इतने सारे लोग रहते थे। कभी कभी जब मेहमान आता था तो उसके लिए बिस्किट मंगाए जाते थे पार्ले के, 25 पैसे का आता था पहले वो। और हमारी पूरी निगाह इस बात पर रहती थी कि ये मेहमान सारे बिस्किट नहीं खा जाए, क्योंकि वो जितने बचते थे वो सील जाएंगे तो वो बच्चों में बांट दिए जाते थे। आगे जो लोग गर्दन हिला रहे हैं ये काफी अनुभवजन्य और उन्हीं कार्यक्रमों से निकले हुए लोग हैं ये। बहुत अच्छे, वही बात। अब भाई साहब वो जो बचा हुआ बिस्किट है, जिस बच्चे ने गलत दाद दी, वो जिसे चाय में डुबो के खाना आ गया, वो ऐसी टाइमिंग सीख गया कि दुनिया पर राज करेगा। उस बिस्किट में टाइमिंग का खेल है, ज्यादा देर डुबाओ तो टूट के गिर जाता था, जल्दी निकालो तो मुंह में नहीं घुलता था, टाइमिंग से बाहर निकालना पड़ता था। तो वहां टाइमिंग के साथ करना कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, वाह, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। आहा, और कभी भी जीवन में अंधेरा गिरे तो ये 2 पंक्तियां लिख लेना अपने दिल पे और गुनगुनाना, सफलता मिलेगी। समस्या हो तो मुझे फेसबुक पे लिखना मेरे पेज पर, लेकिन सारे छोटे जो बच्चे बैठे हैं बेटे बेटियां सुनना, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, आहा, दिए का काम है जलना। अगली पंक्ति पर दोनों हाथ आकाश में उठा के तालियां बजाना। हवा का काम है चलना, रुको, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। आहा, वाह, जिंदाबाद। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। सुनना कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, क्या करना था? वाह, मतलब तुम्हें हर बार याद दिलाऊं? हरियाणा के आदमी 100 बार सत्यनारायण की कथा सुने, जब तक पंडित जी नहीं कहते फूल अक्षत छोड़िए तब तक दबोचे ही बैठा रहता, क्योंकि पहली बार में ध्यान से सुन ही नहीं रहा होता। तो बेटा अक्षत फूल छोड़ दिया करो, वरना पंडित जी की जान निकल जाएगी। यहां पता है, यहां बहुत संस्कारों पे ज्यादा नहीं है, आर्य समाज का गढ़ रहा है। हरियाणा, पंजाब, यहां कर्मकांडों पे ज्यादा नहीं है। वो एक चौधरी के यहां पानी जहां 200-300 फीट पे था, वहां 15 फीट पे निकल आया, नया खेत खरीदा था। तो किसी ने कहा चौधरी तेरा भाग्य खुल गया, कथा वथा करा। तो उसे पता नहीं कथा क्या होती थी, जिंदगी में न देखी न गया। तो वो हम जैसे के पास गया, बोले भाई पंडित बता दे। तो मैंने एक पंडित बता दिया कुशल जैसा, मैंने उनके पास चला जा, बड़े अच्छे पंडित जी हैं। बोले क्या करना है? बोले जो जो पंडित जी के हैं वो करना। तो पंडित जी के पास गया, बोला पंडित जी हमारे घर कथा कर दो। बोले कर देंगे। बोले चौधरन से कह देना भाई 8 बाई 8 का, 8 हाथ बाई 8 का लीप के रख ले कि बीचों बीच, बाकी मैं आ जाऊंगा। बोले मुझे क्या करना? बोले कुछ नहीं, जो जो मैं कहूं वो तू करना। चौधरी की समझ में आ गई, कथा मतलब जो पंडित जी कहें वो ही करना। अब पंडित जी आकर बैठे, उन्होंने कहा चौधरी से हाथ जोड़ लीजिए श्रीमान। चौधरी बोला हाथ जोड़ ले पंडित। उन्होंने कहा नहीं श्रीमान मैं आपसे कह रहा हूं ना, पंडित मैं तुझसे कह रहा हूं। आप समझ नहीं रहे, पंडित तू ही नहीं समझ रहा है। चौधरी साहब ऐसे कथा नहीं होती है, पंडित ऐसे कथा नहीं होती है, तू करवा रहा है। चौधरी साहब दिमाग खराब हो गया क्या? पंडित तू पागल हो गया है। अब उनमें झगड़ा होने लगा, तू मैं। थोड़ी देर बाद गुत्था होने लगी। अब 8 बाई 8 में कभी पंडित नीचे, कभी चौधरी नीचे, कभी पंडित नीचे, कभी चौधरी नीचे। थोड़ी देर बाद कोई ऐसा दाव लगा जिसमें वो दोनों उछल के 8 बाई 8 का जो चौपला था उससे बाहर आ गिरे। बाहर आते ही चौधरी खड़ा हो गया, बोला पंडित जी कथा लिपे से बाहर हो गई। वाह क्या बात है भाई, वाह। तो कथा को लिपे में ही रखो। निवेदन करता हूं सुनना, सुनाता हूं।
कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वाह बच्चे पहले सीख गए। ये वही वाले हैं, बोल साचे दरबार की जय। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। एक बात की खुशी मुझे महिपाल जी और है, सबसे ज्यादा तालियां और आवाज लड़कियों की तरफ से आ रही है। ये सबसे बढ़िया क्या बात। बात है, वाह तुम ऐसी रहना जिंदगी भर, ऐसी छाती चढ़ी रहना इनके बस में, ये तभी सुधार में आएंगे। एक लड़का पढ़ाओ खुद पढ़ता है, एक लड़की पढ़ाओ दो खानदान पढ़ जाते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और सुना दो दबा वही पे लगा पुरानी वाली, लेकिन सुना के विदा देता हूं। लेकिन गला खराब है तो आप भी गाइए। कि कोई दीवाना कहता है, या तो सब गाएंगे या सब चुप रहेंगे पीछे तक, है ना। आगे वाले जो सोफे पर बैठे हैं बड़ी कुर्सियों पर, आप भी थोड़ा जागे। मैं जानता हूं बड़ी कुर्सी मिल जाने के बाद थोड़ी समझ कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयास करोगे तो आएगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वाह जिंदाबाद, आहा वाह, क्या बढ़िया समझ। वाह। जिंदाबाद। आखिरी मुक्तक सुनिएगा अनंत आशीर्वाद के साथ। आखिरी मुक्तक, और आपसे वादा कि आपसे फिर जरूर मुलाकात होगी। सुनिएगा, जहां बैठे वहीं गाइएगा। प्रेम की परिभाषा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। वाह। अगली पंक्ति पर सबकी दाद उठे, सबकी वाह। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। वाह यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। और आखिरी पंक्ति उठे तो दोनों हाथ आकाश में हो आपके। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी। थैंक यू, जिंदाबाद, वाह।